65 के बाद कितने साल जिएंगे? 7 वैज्ञानिक संकेत। मित्रों, जीवन एक रहस्य है। हम जीते हैं, सांस लेते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रश्न हमें भीतर से कचोटता रहता है, हम कितने वर्ष जिएंगे? क्या इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान के पास है? क्या यह सिर्फ भाग्य का खेल है, या फिर हमारी जीवन शैली, हमारी आदतें, हमारी मानसिकता और शरीर की कुछ छिपी हुई विशेषताएं इस बात का संकेत देती हैं कि हम 65 के बाद कितने वर्ष और जिएंगे? मित्रों, आज मैं आपको उन 7 वैज्ञानिक संकेतों के बारे में बताने जा रही हूं, जो आपकी आयु की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह सिर्फ कोई अनुमान नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक शोध और प्रमाणों पर आधारित गहरी जानकारी है। लेकिन मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह सिर्फ भविष्य जानने का विषय नहीं है, यह एक जागृति है। यह वीडियो आपको यह समझने में मदद करेगा कि अगर आप 65 के बाद अधिक समय तक जीना चाहते हैं, तो आपको किन संकेतों पर ध्यान देना होगा और कैसे अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ना होगा। तो आइए मित्रों, पहले संकेत से शुरुआत करते हैं। मित्रों, पहला वैज्ञानिक संकेत जो बताता है कि 65 के बाद आप कितने साल जीवित रहेंगे, वह है आपकी चलने की गति। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका जीवन काल से क्या संबंध है, लेकिन विज्ञान कहता है कि आपकी चाल यानी वॉकिंग स्पीड आपके शरीर की जैविक आयु का संकेत देती है। 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में एक शोध हुआ, जिसमें पाया गया कि जो लोग तेजी से चलते हैं, उनकी उम्र आमतौर पर अधिक होती है। इस शोध में 34,000 से अधिक लोगों का अध्ययन किया गया और यह देखा गया कि जिन लोगों की चलने की गति धीमी थी, उनकी जीवन प्रत्याशा कम थी। लेकिन ऐसा क्यों? जब हम तेजी से चलते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि हमारा हृदय स्वस्थ है, हमारी मांसपेशियां मजबूत हैं, हमारा संतुलन अच्छा है और हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सही तरीके से हो रहा है। तेज चलने वाले लोग आमतौर पर फिट और एक्टिव होते हैं, जो उन्हें उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करता है। मित्रों, अब सवाल यह उठता है, कौन सी गति को स्वस्थ माना जाता है? वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति 1 सेकंड में 1 मीटर से अधिक दूरी तय करता है, यानी लगभग 3.5 किमी प्रति घंटे की गति से चलता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह 65 के बाद भी लंबा जीवन जी सकता है। लेकिन अगर आपकी चाल बहुत धीमी है, तो यह कमजोर हृदय, नसों की कमजोरी या किसी गुप्त बीमारी का संकेत हो सकता है। तो मित्रों, यदि आप 65 के बाद लंबा जीवन जीना चाहते हैं, तो अपनी चलने की गति पर ध्यान दीजिए। हर दिन कम से कम 30 मिनट पैदल चलें। अपनी चाल को तेज करने की कोशिश करें। यदि आप बहुत धीमे चलते हैं, तो इसे हल्के हल्के बढ़ाने का प्रयास करें। संतुलन और लचीलापन बनाए रखने के लिए योग या स्ट्रेचिंग करें। याद रखें, यह सिर्फ एक संकेत नहीं, बल्कि आपके शरीर की अंदरूनी स्थिति का आईना है। अगर आपने इस पर ध्यान दिया, तो आपका भविष्य बेहतर हो सकता है। मित्रों, आपने देखा कि हमारे चलने की गति किस तरह हमारे जीवन की अवधि से जुड़ी हुई है, लेकिन यह अकेला संकेत नहीं है। विज्ञान कहता है कि हमारा शरीर खुद हमें संकेत देता है कि हम कितने वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। अब हम दूसरे संकेत पर आते हैं, जो आपकी जीवन प्रत्याशा का एक और वैज्ञानिक प्रमाण देता है। दूसरा वैज्ञानिक संकेत, बैठने और उठने की क्षमता। आप सोच रहे होंगे कि बैठने और उठने का जीवन से क्या संबंध हो सकता है, लेकिन विज्ञान की नजर में यह एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। ब्राजील में हुए एक शोध में वैज्ञानिकों ने पाया कि जो लोग जमीन पर बिना सहारे के आसानी से बैठ सकते हैं और फिर खड़े हो सकते हैं, वे आमतौर पर ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इस शोध में 2000 से अधिक पुरुषों और महिलाओं को शामिल किया गया और पाया गया कि जिन लोगों को बिना हाथों और घुटनों के सपोर्ट के जमीन से उठने में परेशानी होती है, उनमें जल्दी मृत्यु होने की संभावना अधिक होती है। लेकिन क्यों?
जब आप बिना किसी सहारे के बैठते और खड़े होते हैं तो आपका शरीर संतुलन, ताकत और लचीलेपन का उपयोग करता है। इसका मतलब यह है कि आपकी मांसपेशियां मजबूत हैं, आपकी हड्डियां स्वस्थ हैं और आपके स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम में लचीलापन है। लेकिन अगर आपको ऐसा करने में कठिनाई होती है तो यह संकेत हो सकता है कि आपके मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, जोड़ों में कठोरता आ रही है या फिर शरीर के भीतर कोई छिपी हुई बीमारी विकसित हो रही है। इस परीक्षण को खुद पर आजमाइए। मित्रों, आइए एक छोटा सा टेस्ट करते हैं। बिना किसी सहारे के फर्श पर बैठे, बिना किसी सहारे के खड़े हो जाएं। अगर आप बिना हाथ या घुटनों का सहारा लिए ऐसा कर सकते हैं तो आपका शरीर मजबूत और स्वस्थ है। अगर आपको हाथ, घुटनों या किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है तो यह संकेत है कि आपको अपने शरीर पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस संकेत को सुधारने के लिए क्या करें? पहला, योग और स्ट्रेचिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। दूसरा, पैरों और पीठ की ताकत बढ़ाने के लिए नियमित व्यायाम करें। तीसरा, प्रोटीन और कैल्शियम युक्त भोजन करें जिससे हड्डियां मजबूत रहें। चौथा, बैठने और खड़े होने की प्रैक्टिस रोज करें ताकि शरीर का संतुलन बना रहे। याद रखें मित्रों, आपके शरीर की क्षमता ही आपकी लंबी उम्र की कुंजी है। अगर आज आप बिना किसी सहारे के जमीन से उठ सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर लंबे समय तक जीने की शक्ति है। अभी के अभी इस टेस्ट को करके देखिए और जानिए कि आपकी आयु क्या संकेत दे रही है। मित्रों, आपने अभी तक दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संकेतों को जाना, चलने की गति और बैठने उठने की क्षमता। यह दोनों संकेत बताते हैं कि हमारा शरीर कितना स्वस्थ है और हमें 65 के बाद कितने साल तक जीने की संभावना है। लेकिन मित्रों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे शरीर में और भी ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जो हमारी जीवन प्रत्याशा का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। और आज हम ऐसे ही तीसरे महत्वपूर्ण संकेत की बात करने जा रहे हैं। शायद आपको यह सुनकर अजीब लगे कि हाथों की पकड़ की ताकत से हमारी उम्र का क्या संबंध हो सकता है, लेकिन विज्ञान कहता है कि यह आपकी संपूर्ण शारीरिक शक्ति और जीवन शक्ति का एक महत्वपूर्ण संकेत है। 2015 में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार हाथों की पकड़ की ताकत आपके दिल की सेहत, मांसपेशियों की मजबूती और लंबी उम्र से सीधे जुड़ी हुई है। इस अध्ययन में 17 देशों के 1,04,000 से अधिक लोगों को शामिल किया गया और पाया गया कि कमजोर हाथों की पकड़ वाले लोगों में हृदय रोग, स्ट्रोक और जल्दी मृत्यु की संभावना अधिक होती है। क्या है पकड़ की ताकत का विज्ञान? जब हम किसी चीज को मजबूती से पकड़ते हैं, जैसे कि हाथ मिलाना, वजन उठाना या रोजमर्रा के काम करना, तो यह बताता है कि हमारी मांसपेशियां मजबूत हैं, नसों का संचालन सही तरीके से हो रहा है और हमारा शरीर ऊर्जावान है। लेकिन अगर आपकी पकड़ कमजोर है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपकी मांसपेशियां तेजी से कमजोर हो रही हैं। यह एक संकेत है कि शरीर में कमजोरी, हड्डियों की समस्या या छिपी हुई स्वास्थ्य परेशानियां विकसित हो सकती हैं। मित्रों, कैसे जांचें कि आपकी पकड़ कितनी मजबूत है? आप एक सरल टेस्ट कर सकते हैं। अपने हाथ से किसी चीज को जोर से पकड़िए, जैसे कि पानी की बोतल, डंबल्स या फिर किसी से हाथ मिलाइए। अगर आपका पकड़ मजबूत है और लंबे समय तक बनी रहती है तो यह अच्छा संकेत है। लेकिन अगर आपको पकड़ने में कमजोरी महसूस होती है, जल्दी छोड़ना पड़ता है या उंगलियों में दर्द होता है तो यह चिंता का विषय हो सकता है। इस संकेत को सुधारने के लिए क्या करें? पहला, हाथों की एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस बॉल या हैंड ग्रिपर का उपयोग करें। दूसरा, रोजाना कुछ भारी चीजें उठाने की कोशिश करें, जैसे कि पानी की बाल्टी या हल्के डंबल। रोज सुबह 5 से 10 मिनट तक किसी मजबूत चीज को पकड़कर लटकने का अभ्यास करें। यह कलाई और उंगलियों की ताकत को बढ़ाता है। बादाम, अखरोट और प्रोटीन युक्त आहार लें, जिससे मांसपेशियों को ऊर्जा मिले।
मजबूत पकड़ का मतलब है मजबूत शरीर और लंबी उम्र। मित्रों, यह सिर्फ हाथों की पकड़ की बात नहीं है, यह आपके पूरे शरीर की सेहत और जीवन शक्ति का प्रतीक है। अगर आपकी पकड़ मजबूत है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ऊर्जा, शक्ति और दीर्घायु का रहस्य छिपा हुआ है। तो अभी के अभी अपनी पकड़ की ताकत को जांचिए और तय कीजिए कि क्या आप 65 के बाद भी मजबूत और स्वस्थ रहेंगे। याद रखें, जीवन की पकड़ उतनी ही मजबूत होती है जितनी हमारी हाथों की पकड़। मित्रों, अब तक हमने 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संकेतों को जाना, आपकी चलने की गति, बैठने उठने की क्षमता और हाथों की पकड़ की ताकत। यह संकेत बताते हैं कि आपका शरीर कितना स्वस्थ है और 65 के बाद कितने साल तक जी सकते हैं। लेकिन यह अभी पूरा नहीं हुआ है। हमारा शरीर और भी कई तरीके से संकेत देता है कि हम कितने लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अब हम चौथे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संकेत की बात करेंगे, जो आपकी लंबी उम्र और संपूर्ण स्वास्थ्य का गहरा संबंध दर्शाता है। चौथा वैज्ञानिक संकेत, सीढ़ियां चढ़ने की क्षमता। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपकी सांस कितनी जल्दी फूलती है? अगर आप बिना रुके आसानी से सीढ़ियां चढ़ सकते हैं तो यह आपके दिल और फेफड़ों की अच्छी सेहत का संकेत है। लेकिन अगर सीढ़ियां चढ़ते समय आपको जल्दी थकान महसूस होती है, सांस फूलने लगती है या पैरों में भारीपन लगता है, तो यह चिंता का विषय हो सकता है। इटली में किए गए एक वैज्ञानिक शोध में पाया गया कि जो लोग बिना थके 4 मंजिल की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, उनमें हृदय रोग और जल्दी मृत्यु की संभावना कम होती है। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने 12,000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया और पाया कि जो लोग तेजी से सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, उनके हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता अच्छी होती है, जिससे उनकी जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। सीढ़ियां चढ़ने से लंबी उम्र कैसे जुड़ी हुई है? जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन बढ़ती है और शरीर की पूरी ऊर्जा प्रणाली सक्रिय होती है। यह हृदय, फेफड़ों, मांसपेशियों और जोड़ों के लिए बेहतरीन व्यायाम है। लेकिन अगर आपको सीढ़ियां चढ़ते समय बहुत जल्दी थकान महसूस होती है, तो यह आपके शरीर की क्षमता में कमी का संकेत है। इसका मतलब यह हो सकता है कि हृदय की पंपिंग क्षमता कमजोर हो रही है, फेफड़ों में ऑक्सीजन लेने की शक्ति कम हो रही है, मांसपेशियां और जोड़ों की ताकत घट रही है। शरीर में रक्त संचार ठीक से नहीं हो रहा है। कैसे जांचें कि आपकी सीढ़ियां चढ़ने की क्षमता अच्छी है या नहीं? एक सामान्य गति से कम 4 मंजिल, लगभग 50 सीढ़ियां लगातार चढ़िए। अगर आप बिना किसी परेशानी के इसे पूरा कर लेते हैं, तो आपका दिल और फेफड़े स्वस्थ हैं। अगर आपकी सांस बहुत जल्दी फूलने लगती है, पैरों में दर्द महसूस होता है या रुकने की जरूरत पड़ती है, तो यह एक संकेत है कि आपको अपने शरीर पर ध्यान देने की जरूरत है। इस संकेत को सुधारने के लिए क्या करें? रोज कम से कम 10 से 15 मिनट तक सीढ़ियां चढ़ने की आदत डालें। धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए हफ्ते में 2 बार सीढ़ियों पर तेज चलें। योग और प्राणायाम करें, जिससे फेफड़ों की क्षमता बढ़े और सांस फूलने की समस्या कम हो। आयरन, विटामिन बी और प्रोटीन युक्त आहार लें, जिससे मांसपेशियां मजबूत बने और शरीर में ऊर्जा बनी रहे। सीढ़ियां चढ़ने की क्षमता, हिस्सा, लंबा और स्वस्थ जीवन। मित्रों, अगर आप आज सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, तो आप आने वाले सालों में भी स्वस्थ और ऊर्जावान रहेंगे। यह केवल आपकी फिटनेस का नहीं, बल्कि आपकी पूरी जीवन शक्ति और लंबी उम्र का संकेत है। तो मित्रों, अभी के अभी अपने शरीर का परीक्षण करें और देखें कि क्या आप बिना रुके 4 मंजिल चढ़ सकते हैं या नहीं। मित्रों, अब तक हमने 4 महत्वपूर्ण संकेतों को जाना: चलने की गति, बैठने उठने की क्षमता, हाथों की पकड़ की ताकत और सीढ़ियां चढ़ने की क्षमता। यह संकेत वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करते हैं कि हम 65 के बाद कितने साल तक जी सकते हैं। लेकिन यह केवल शरीर की ताकत
और सहन शक्ति तक सीमित नहीं है। हमारा मस्तिष्क भी हमारी जीवन प्रत्याशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम पांचवें संकेत की बात करेंगे, जो आपके मस्तिष्क और संज्ञानात्मक क्षमता से जुड़ा हुआ है। पांचवा वैज्ञानिक संकेत, याददाश्त और मानसिक तेजी। क्या आपको कभी यह महसूस हुआ है कि आप चीजें भूलने लगे हैं? नाम याद नहीं रहते, काम में देरी हो जाती है, या कोई बात समझने में ज्यादा समय लगने लगा है? अगर हाँ, तो यह सिर्फ साधारण भूलने की आदत नहीं है, बल्कि आपके मस्तिष्क की उम्र बढ़ने का संकेत भी हो सकता है। वैज्ञानिक शोध क्या कहते हैं? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक अध्ययन के अनुसार, अगर 65 की उम्र के बाद आपकी याददाश्त तेज है और आप नई चीजें जल्दी सीख सकते हैं, तो आपकी जीवन प्रत्याशा बढ़ सकती है। एक अन्य शोध में पाया गया कि जिन लोगों की संज्ञानात्मक क्षमता मजबूत रहती है, वे अधिक स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियां मस्तिष्क की गिरती कार्य क्षमता का संकेत देती हैं, और यह जीवन प्रत्याशा को कम कर सकती है। याददाश्त और लंबी उम्र का क्या संबंध है? हमारा मस्तिष्क ही हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करता है। अगर यह कमजोर होने लगे, तो धीरे धीरे हमारी सोचने, निर्णय लेने और शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता भी घटने लगती है। याददाश्त और मानसिक शक्ति तेजी कम होने का मतलब है कि मस्तिष्क में ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है। न्यूरॉन कमजोर हो रहे हैं, जिससे संदेशों का संचार धीमा हो रहा है। तनाव और डिप्रेशन के कारण मस्तिष्क की कार्य क्षमता घट रही है। गलत खान पान और खराब लाइफस्टाइल से ब्रेन सेल्स डैमेज हो रहे हैं। कैसे जांचें कि आपकी मानसिक क्षमता अच्छी है या नहीं? कोई नई चीज सीखने की कोशिश करें, जैसे कोई नया कौशल, नई भाषा या कोई नया खेल। एक सूची बनाइए और कुछ समय बाद याद करने की कोशिश करें। किसी जटिल समस्या को हल करने की कोशिश करें, जैसे शतरंज खेलना, गणित के सवाल हल करना या पहेलियां सुलझाना। अगर आपको लगता है कि आपको बातें ज्यादा भूलने लगी है, निर्णय लेने में समय लग रहा है या एकाग्रता कम हो रही है, तो यह एक चेतावनी हो सकती है। इस संकेत को सुधारने के लिए क्या करें? ध्यान, मेडिटेशन करें। यह मस्तिष्क को शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। नियमित रूप से किताबें पढ़ें और नई चीजें सीखें। ब्रेन एक्सरसाइज करें, शतरंज, सुडोकू, पहेलियां और गणितीय खेल खेलें। अच्छी नींद लें, क्योंकि नींद के दौरान ही मस्तिष्क खुद को पुनर्जीवित करता है। ब्रेन बूस्टिंग फूड खाएं, जैसे बादाम, अखरोट, ब्लूबेरी, हरी सब्जियां और ओमेगा 3 युक्त भोजन। मित्रों, अगर आपका मस्तिष्क तेज और सक्रिय है, तो यह आपके लंबे और स्वस्थ जीवन का एक मजबूत संकेत है। तो अभी के अभी अपने मस्तिष्क को चुनौती दीजिए, नई चीजें सीखिए और अपने मानसिक स्वास्थ्य का परीक्षण कीजिए। याद रखें मित्रों, मजबूत शरीर के साथ एक तेज दिमाग ही जीवन को लंबा और सार्थक बनाता है। हमने अब तक 5 वैज्ञानिक संकेतों को जाना, जो बताते हैं कि 65 की उम्र के बाद जीवन कितना लंबा होगा। यह संकेत शरीर की ताकत, सहन शक्ति और मस्तिष्क की क्षमता से जुड़े थे। लेकिन जीवन केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारे भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव पर भी आधारित होता है। आज हम छठे महत्वपूर्ण संकेत की बात करेंगे, जो दिखने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव जीवन की अवधि और गुणवत्ता दोनों पर पड़ता है। क्या आप अकेलापन महसूस करते हैं? क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनसे आप खुलकर बात कर सकते हैं, हंस सकते हैं और अपने दिल की बात कह सकते हैं? यह सवाल जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा भी है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जिन लोगों का सामाजिक जीवन सक्रिय रहता है, जिनके पास मजबूत दोस्ती और पारिवारिक संबंध होते हैं, वे न केवल अधिक खुश रहते हैं, बल्कि लंबी उम्र भी जीते हैं। यह केवल मानसिक संतोष का विषय नहीं है, बल्कि शारीरिक रूप से भी शरीर पर गहरा प्रभाव डालता है। एक अध्ययन में पाया गया कि अकेले रहने वाले और सामाजिक रूप से अलग थलग पड़े लोगों में हृदय रोग,
उच्च रक्तचाप और स्ट्रोक जैसी समस्याएं अधिक देखने को मिलती हैं। अकेलापन धीरे धीरे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है और तनाव का स्तर बढ़ाता है। जब मन तनावग्रस्त होता है तो शरीर में ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं जो कोशिकाओं की उम्र तेजी से बढ़ाते हैं। यह भी देखा गया है कि जो लोग समाज से जुड़े रहते हैं वे अधिक सक्रिय रहते हैं, वे अधिक चलते फिरते हैं, हंसी मजाक करते हैं और मानसिक रूप से बेहतर महसूस करते हैं। यह सब मिलकर जीवन को न केवल लंबा बल्कि अधिक संतोषजनक बनाता है। अगर कोई अकेलापन महसूस कर रहा है तो इसे कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला कदम यह है कि अपने परिवार और दोस्तों से नियमित रूप से बातचीत की जाए। अगर परिवार से ज्यादा जुड़ाव नहीं है तो सामाजिक समूहों का हिस्सा बने, नए लोगों से मिलें या फिर अपने आसपास के लोगों से संवाद बढ़ाएं। छोटे छोटे सामाजिक जुड़ाव भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अपने अंदर यह आदत डालें कि हर दिन किसी से बात करें, चाहे फोन पर हो या आमने सामने। यह न केवल मानसिक हल्केपन का अनुभव कराएगा बल्कि शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भी बनाए रखेगा। मित्रों, जीवन केवल सांसें लेने का नाम नहीं है, यह जीने का नाम है। और जीने का अर्थ है अपने आसपास के लोगों से जुड़ना, संबंधों को महत्व देना और एक ऐसा वातावरण बनाना जहां प्रेम, अपनापन और सहयोग हो। मित्रों, अब तक हमने जाना कि शरीर की ताकत, मानसिक क्षमता और सामाजिक जुड़ाव हमारे जीवन की लंबाई और गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। जीवन केवल इन कारकों पर ही निर्भर नहीं करता। आज हम 7वें संकेत की बात करेंगे जो कई बार सबसे अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह सबसे महत्वपूर्ण संकेतों में से एक है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों में भी खुशी महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग हर समय चिंता और तनाव में डूबे रहते हैं? यह केवल आदत की बात नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर आपके जीवन की अवधि से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जिन लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, जो हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करते हैं और जिनका तनाव पर नियंत्रण होता है, वे लंबी उम्र जीते हैं। इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक कारण है। जब कोई व्यक्ति तनावग्रस्त होता है तो उसके शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ जाता है। यही हार्मोन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, हृदय रोगों का खतरा बढ़ाता है और शरीर की कोशिकाओं को तेजी से बूढ़ा करता है। इसके विपरीत जो लोग हंसते हैं, खुश रहते हैं और छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढ लेते हैं, उनके शरीर में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन सक्रिय रहते हैं। यह हार्मोन न केवल मन को शांत रखते हैं बल्कि शरीर की आंतरिक प्रणाली को भी संतुलित बनाए रखते हैं। अगर कोई हमेशा चिंता में डूबा रहता है, हर छोटी बात को लेकर परेशान हो जाता है और नकारात्मकता से घिरा रहता है, तो यह धीरे धीरे शरीर पर असर डालता है। ऐसे लोग अनजाने में ही अपने जीवन की लंबाई को कम कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इस संकेत को पहचान कर इसे सुधारने की कोशिश करें, तो यह आपकी सेहत और जीवन की अवधि दोनों को बेहतर कर सकता है। सबसे पहला कदम है हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलू देखने की आदत डालना। कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें किस दृष्टि से देखते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना। यह आपके मन को शांत करता है, तनाव को कम करता है और शरीर के भीतर ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है। तीसरा कदम है हंसना और खुश रहना सीखना। कई लोग सोचते हैं कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि खुशी एक मानसिक स्थिति है। आप जब चाहे इसे अपने भीतर पैदा कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों में आनंद लेना सीखिए, दूसरों के साथ हंसी मजाक कीजिए और हर दिन कुछ ऐसा करिए जो आपके मन को प्रसन्नता दे। अगर आप यह आदत डाल लें कि हर परिस्थिति में खुश रहना है, हर हालात में कुछ अच्छा देखना है,
तो आप न केवल अपने जीवन को लंबा करेंगे, बल्कि इसे अधिक सार्थक और आनंदमय भी बना लेंगे। मित्रों, अब तक हमने 7 वैज्ञानिक संकेतों को जाना जो यह बताते हैं कि 65 के बाद हम कितने साल जीवित रह सकते हैं। शरीर की ताकत, मानसिक क्षमता, सामाजिक संबंध और सकारात्मक दृष्टिकोण, यह सभी जीवन को लंबा और स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संकेत बचा हुआ है। यह संकेत केवल जीवन की लंबाई ही नहीं, बल्कि उसके गुणवत्ता को भी तय करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग उम्र बढ़ने के बावजूद ऊर्जावान और सक्रिय बने रहते हैं, जबकि कुछ लोग 65 के बाद ही थकान और उदासी से घिर जाते हैं? इसका उत्तर छिपा है जीवन के उद्देश्य में। क्या आपका जीवन उद्देश्यपूर्ण है? यह सवाल जितना साधारण लगता है, इसका उत्तर उतना ही गहरा है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जिन लोगों के पास कोई स्पष्ट लक्ष्य होता है, जो हर दिन किसी सार्थक कार्य में लगे रहते हैं, वे न केवल अधिक खुश रहते हैं, बल्कि अधिक लंबा जीवन भी जीते हैं। जापान में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि वहां के लोगों की लंबी उम्र का रहस्य केवल अच्छा खानपान या स्वास्थ्य देखभाल नहीं है, बल्कि वहां के बुजुर्गों की इकिगाई नामक जीवन दर्शन भी है। इकिगाई का अर्थ है हर सुबह उठने का एक कारण, एक ऐसा उद्देश्य जो आपको प्रेरित करे, जो आपको उत्साह दे, जिससे आपका जीवन केवल जीने तक सीमित ना रहे, बल्कि वह सार्थक भी बने। अगर 65 की उम्र के बाद व्यक्ति के पास कोई उद्देश्य नहीं होता, तो उसकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। जीवन में कोई लक्ष्य न होने का सीधा असर मस्तिष्क की गतिविधियों पर पड़ता है, जिससे अवसाद, चिंता और स्वास्थ्य समस्याएं जन्म लेने लगती है। इसके विपरीत जिन लोगों के पास कुछ करने को होता है, चाहे वह कोई कला हो, कोई सेवा हो, कोई नया कौशल सीखना हो या समाज के लिए योगदान देना हो, वे अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ रहते हैं। अब सवाल यह है कि इस संकेत को अपने जीवन में कैसे अपनाया जाए। मित्रों, पहला कदम है अपने अंदर झांककर यह समझना कि आपको किस चीज में खुशी मिलती है। कोई ऐसा काम ढूंढिए जो आपके लिए मायने रखता हो, जो आपको हर दिन प्रेरित करे। दूसरा कदम है हमेशा कुछ नया सीखते रहना। सीखने की प्रक्रिया कभी बंद नहीं होनी चाहिए। तीसरा कदम है अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों के साथ बांटना। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो इसका सकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य और मन पर भी पड़ता है। मित्रों, जीवन केवल सांसें लेने का नाम नहीं है, यह एक यात्रा है। और इस यात्रा में अगर आपके पास कोई उद्देश्य है, तो यह यात्रा अधिक सुंदर और लंबी बन जाती है। इसलिए अगर आप लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, तो आज ही अपने जीवन का उद्देश्य खोजिए। यात्रा अधिक सुंदर और लंबी बन जाती है। इसलिए अगर आप लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, तो आज ही अपने जीवन का उद्देश्य खोजिए। अपने अंदर की आग को जलाए रखिए और हर दिन कुछ ऐसा करिए जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपका जीवन औरों के लिए भी प्रेरणा बन सके। याद रखिए मित्रों, लंबा जीवन केवल शरीर की ताकत से नहीं, बल्कि मन की शक्ति और जीवन के उद्देश्य से भी निर्धारित होता है। जो लोग अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना लेते हैं, वे न केवल अधिक जीते हैं, बल्कि बेहतर भी जीते हैं। मित्रों, लंबी उम्र और सेहतमंद जीवन कोई संयोग नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे चुनावों का परिणाम है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अपने जीवन को बेहतर बना सकें। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।